गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड अवकलन गणित में यूनिट नंबर सेकंड अनुक्रम, ठीक, अनुक्रम और श्रेणी पढ़ रहे थे। अनुक्रम के अंदर हमने एक दिष्ट अनुक्रम, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम, एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, इनकी डेफिनेशन, अनुक्रम की डेफिनेशन और उसका उच्चक, उसका निम्नक, ऊपरी परिवर्त, निम्न परिवर्त, ये सब हमने पढ़ लिया था। और इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो भी हमने क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। इस क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमने ये चीजें पढ़ी है, ऊपरी परिवर्त, निम्न परिवर्त और परिवर्तता, उच्चक, निम्नक और एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट ह्रासमान, इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आगे क्वेश्चंस करेंगे। देखो, उससे पहले अनुक्रम के अभिसरण की डेफिनेशन है कि अनुक्रम अभिसारी है या अपसारी। अभिसारी यानी इकट्ठा होना, अपसारी यानी फैलना। ठीक है, कोई अनुक्रम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है तो अपसारी हो गया, रुक रहा नहीं है। कोई अनुक्रम कहीं ना कहीं जाके रुक गया तो वो अभिसारी हो गया। अब अपन ये पढ़ेंगे, पहले इनके डेफिनेशन करेंगे। देखो, देखो अब अनुक्रम का अभिसरण क्या पढ़ेंगे, अनुक्रम का अभिसरण। अनुक्रम का अभिसरण क्या होता है, मतलब अनुक्रम अभिसारी है या अपसारी है, डाइवर्जेंस है या कन्वर्जेंस है, ये बताना हमारे को। इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है। एक अनुक्रम, डेफिनेशन देखो, एक अनुक्रम xn अभिसारी होगा यदि इसकी सीमा L परिमित हो, परिमित हो। यदि सीमा L परिमित है तो इसे हम कहते हैं कि अनुक्रम xn L को अभिसरित है तथा इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू आ जाए n, तो वो हो गया अभिसरण। क्या हो गया, अभिसरण। क्या बोला, देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, एक अनुक्रम xn अभिसारी होगा, एक अनुक्रम xn अभिसारी होगा यदि इसकी सीमा L परिमित हो। यदि सीमा L परिमित है तो इसे हम कहते हैं कि अनुक्रम xn L को अभिसरित होता है, यानी L की ओर अभिसरित है, यानी अभिसारी है तथा इसे निम्न प्रकार से दिखाते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब n को इंफिनिटी पे रखूंगा xn तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी L, तो वो अभिसरित होता है, अभिसारी हो गया।
नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। ठीक है, अभिसारी हो जाएगा, तो ये हो गया अभिसारी। कन्वर्जेंस क्या होगी, कन्वर्जेंस। और डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, यदि अनुक्रम एक्शन एल को अभिसंधित न हो, अर्थात अनुक्रम एक्शन की सीमा एल परिमित, ये एल जो परिमित संख्या लेना है, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 4 5 6 7 करोड़ लाख कुछ भी आएगी, मतलब कोई वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी नहीं आएगा। इन्फिनिटी आते वो अभिसारी अपसारी अपसारी हो जाएगा सर। यदि अनुक्रम एक्शन एल को अभिसरित ना हो, अर्थात अनुक्रम एक्शन की सीमा एल परिमित न हो, तो अनुक्रम एक्शन अपसारी कहलाता है। अर्थात लिमिट ऑफ एन टेंड टू इंफिनिटी एक्शन इक्वल टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। अब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी परिमित थोड़ा है, नहीं है ना, तो ये होगी अपसारी डेफिनेशन, यानी कि डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस से खेलना, ये डाइवर्जेंट और ये कन्वर्जेंट, ठीक है ना। जेंट से एक जेंट कर लो, ये डाइवर्जेंट और ये कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट यानी इकट्ठा होना और डाइवर्जेंट यानी फैलना, डाइवर्ट होना, ठीक है। समझ में ये डेफिनेशन, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, क्या बोल रहा है, एक अनुक्रम एक्शन अभिसारी होगा यदि इसकी सीमा एल परिमित हो। यदि सीमा एल परिमित है तो इसे हम कहते हैं कि अनुक्रम एक्शन एल को अभिसरित है, यानी अभिसारी है, तथा इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एक्शन इक्वल टू एल, एल परिमित संख्या, तो अभिसारी हो गया, ठीक है। यदि अनुक्रम एक्शन एल को अभिसरित ना हो, अर्थात अनुक्रम एक्शन की सीमा एल परिमित न हो, तो अनुक्रम एक्शन अपसारी यानी डाइवर्जेंट कहलाता है। अर्थात लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, तो क्या होता है, वो अपसारी होता है। आगे चीज समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। अब एग्जांपल्स करेंगे। ले लिया, चलिए आगे देखो। बिठा दो इसको। देखो एग्जांपल दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं कि अनुक्रम
एक्स एन इसके हम अभिसारी की एक डेफिनेशन हो रहा है वो भी लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उसमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये डेफिनेशन पूछ ले तो वो ये वाले लिख देना, यदि नहीं पूछे तो क्वेश्चन किस डेफिनेशन पे करना है वो तुम्हें आनी चाहिए। देखो परिभाषा किसकी, अनुक्रम का अभिसरण की। क्या देखो परिभाषा, देखो एक अनुक्रम एक्स एन अभिसारी क्या रहता है यदि सीमा एल को अभिसर होता है, क्या रहता है तथा सीमा एल को अभिसर होता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया, क्या पढ़ा कि एक अनुक्रम एक्सन अभिसारी कहलाता है तथा सीमा एल को अभिसर होता है। सीमा एल को क्या होता है, अभिसर होता है यदि एक अल्पधनात्मक राशि एप्सिलॉन इंप्लाई दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन और 0 से, बहुत छोटे धनात्मक के लिए एन नॉट एन नेचुरल नंबर के अंदर विद्यमान हो कि मोड ऑफ एक्सन माइनस एल लेस देन इक्वल इंप्लाइज और एन जीरो ग्रेटर देन होगा हमेशा एन नॉट। ये डेफिनेशन है, ये सेकंड ईयर में बहुत बार काम आएगी। रियल एनालिसिस का पेपर होगा सेकंड ईयर में, उसमें सबसे ज्यादा डेफिनेशन ही काम आएगी हर चैप्टर में। ये डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, एक अनुक्रम एक्सन अभिसारी कहलाता है तथा सीमा एल को अभिसर होता है। यहाँ तो हमें पता है यदि एक अल्प धनात्मक राशि क्या एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन इतनी छोटी है, बिल्कुल जीरो के बिल्कुल पास में इतनी छोटी है के लिए एन नोट क्या होगा, एन के अंदर ऐसा नंबर होगा विद्यमान होगा कि एक्सन माइनस एल का मोड छोटा होगा एप्सिलॉन से, यानी इसकी वैल्यू और भी छोटी होगी, और भी छोटी तो कितना परिमित मान आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अभिसारी हो गया। और एन की वैल्यू इस एन नोट से हमेशा ग्रेटर होगी, मतलब ये एन नोट इतना छोटा नंबर लिया है कि एन की वैल्यू हमेशा से बड़ी होगी, तो क्या होता है अनुक्रम अभिसारी होता है। तो अनुक्रम क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। आगे तो ये डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट ले लो, ये डेफिनेशन से हम आगे एग्जांपल करेंगे। देखो ले ले स्क्रीनशॉट, देखो एग्जांपल देखो। अब देखो इस डेफिनेशन से सॉल्व करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल क्या कह रहे हैं
अनुक्रम xn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2n स्क्वायर प्लस 5। यह अनुक्रम है 1/2 को अभिशर्त है, मतलब इसकी जो एल लिमिट आएगी ना, एल परिमित संख्या वो 1/2 आएगी, अभिशर्त होता है। ठीक है, ये बताना है। तो अब चाहो तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन लगा लो, चाहे सेकंड वाली लगा लो, तुम्हारी इच्छा हो तो लगा लो। ठीक है, अपन फर्स्ट वाली लगाते हैं, कोशिश करते रहो। सॉल्यूशन लिखो, क्या बताना है? अनुक्रम xn 1/2 को अभिशर्त होता है, ये बताना है। देखो xn इक्वल टू क्या देखते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5। xn इक्वल टू ऊपर से n स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर, नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, यहां बचेगा 2 प्लस 5/n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया। xn इक्वल टू क्या है 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5/n स्क्वायर। डेफिनेशन क्या थी, लिमिट लगा दो कि लिमिट यदि n टेंड्स टू इंफिनिटी लूंगा मैं, क्या लूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लूंगा, तो मेरे पास कोई परिमित संख्या आनी चाहिए, तब तो वो क्या होगा, इस पे अभिशर्त होगी। देखो लिमिट क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी 2 प्लस 5/n। ठीक है, पहले लिख लो लिमिट, उसके बाद करना लिमिट लगाइए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर 2 प्लस 5/n स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू लिमिट रखो 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी 2 प्लस 5/n। ये भी जीरो, यहां लिखा देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0 2 प्लस 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x इक्वल टू आ गया 1/2। तो ये क्या आ गई, ये परिमित संख्या, क्या आ गई, परिमित संख्या। हमारी बुक में जो है वो सेकंड वाली डेफिनेशन से सॉल्व कर रखा है, फर्स्ट वाली से भी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाली डेफिनेशन को याद रख रखना, याद इसलिए रख देना कि सेकंड डे में बहुत काम आएगी डेफिनेशन। ठीक है, आइए इस में परिमित संख्या आगे सवाल क्या हो गया, अनुक्रम xn अनुक्रम xn 1/2 की ओर अभिशर्त है। देख लो ना, आंसर 1/2 आ गया। यार इंफिनिटी रखा तो लास्ट आंसर 1/2 आ गया, मतलब इससे बड़ा आंसर आएगा ही नहीं। ये ऊपरी परिवर्त हो गया, इसका उपचक हो गया। n की जगह n की वैल्यू रखते जाओ 1/2 से बड़ी कभी नहीं आएगी। तो ये 1/2 क्या हो गया, अभिशर्त हो गया। यहाँ पे आगे क्या हो गया, रुक गया यानी इसकी लिमिट हो गई। आगे समझिए, किसी भी अनुक्रम की लिमिट जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है, इसकी एक ही है। ठीक है, आगे तो समझिए, एक बार और देख लो, दोबारा बता दो। अनुक्रम xn दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5। बताना है कि 1/2 को अभिशर्त होता है, मतलब 1/2 की तरफ जा रहा है क्या, और वहीं पे जाके रुक जाना है। मैंने लिया xn इक्वल टू ये xn इक्वल टू, मैंने n की जो मैक्सिमम पावर कॉमन ले ली ऊपर नीचे। क्यों ली, क्योंकि अपॉन में n आ जाए, इनफिनिटी रख दी 0 हो जाए, कट गया, ये बच गया 1 अपॉन n स्क्वायर 5/n स्क्वायर 1 और 2 बच गई। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर 2 प्लस 5/n स्क्वायर।
एन की लिमिट रख दी 0 0 1/2 आ गया, परिमित संख्या आ गई, इसका नाम xn 1/2 की ओर अभिसरित होता है। आइए चीज समझ में, आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। तो ये भी लिख देना, अतः अनुक्रम xn अभिसारी यानी कन्वर्जेंट है। लिख लिया? चलिए आगे, आगे देखो, एक एग्जाम्पल देखो तीनों की। अब बताना देखो सेकंड, अनुक्रम xn इक्वल टू 2 प्लस 1/n, 2 को अभिसरित होता है। ये बताना कि अनुक्रम xn इक्वल टू 1/2 2 प्लस 1/n को अभिसरित होता है। ठीक है, देखो वही मुझे दिया xn इक्वल टू 2 प्लस 1/n, इसका मतलब लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट लगा के चेक करना है कि परिमित संख्या आ रही है। इधर भी लगा देंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 प्लस 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इधर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1/इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू आ गया 2, जो कि एक परिमित संख्या है। क्या है? परिमित संख्या है। क्या है? परिमित संख्या। इसका मतलब अनुक्रम xn 2 को अभिसरित है तथा अनुक्रम xn अभिसारी है। अनुक्रम xn क्या है? अभिसारी है। आगे चीज समझ में, एक और एग्जाम्पल हो गया। ये चीजें एक बार समझ में आ गई ना तो पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, इसलिए मैं एक दो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। यदि यहाँ पे चीज नहीं समझ पाए ना तो फिर तुम्हारे चैप्टर के अंदर बहुत प्रॉब्लम होगी। चैप्टर में कम से कम 10 बार एक्सरसाइज है, ठीक है, कम से कम 7-8 तो करनी है, तो वो आनी चाहिए, ये चीजें पहले आनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट देखो, अब एक अफसानी का एग्जांपल देखते हैं। देखो
देखो थर्ड, अनुक्रम xn इक्वल टू n स्क्वायर, एक अपसारी अनुक्रम है तथा इसकी कोई सीमा नहीं है। देखो समझो, ये दिया हुआ अनुक्रम xn इक्वल टू n स्क्वायर, लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी xn इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n स्क्वायर, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी xn इक्वल टू आ गया इंफिनिटी, आया नहीं है, ये हो गया अपरिमित संख्या, संख्या की होती है अपन को इंफिनिटी आती है, वैसे बदल जाएगा क्या है इंफिनिटी। अतः अनुक्रम xn इक्वल टू n स्क्वायर एक अपसारी अनुक्रम है। आगे चीज समझ में, अनुक्रम xn क्या है, n स्क्वायर एक अपसारी अनुक्रम है, क्योंकि इंफिनिटी आ गया, बताया था इंफिनिटी आती है पीछे क्या होगा वो अपसारी। और देखो अनुक्रम xn इक्वल टू -1 की पावर n एक ऑक्जिलेटिंग यानी दोलनी अनुक्रम है, क्योंकि क्या बोला, अनुक्रम xn -1 की पावर n एक दोलनी अनुक्रम है, क्योंकि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी xn इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी -1 की पावर n का अस्तित्व नहीं है। एक कारण तो ये है, जब ये -1 की पावर इंफिनिटी रखोगे तो उसकी कोई क्या वैल्यू होती है पता ही है अपने को, जब अस्तित्व ही नहीं है तो वो दोलनीय अनुक्रम। एक रीजन ये है, एक रीजन ये है कि तुम इसका वो बनाओगे, क्या बनाओगे, इसका अनुक्रम बनाओगे तो क्या चलेगा, देखो -1 +1 -1 +1 फिर -1 फिर +1 ऐसा चलता जाएगा। तो देखो दोलन तो हो रहा है -1 +1 -1 +1 -1 +1 दोलन हो रहा है, घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे है, फिर इस पॉइंट पे है, फिर ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, वो दोलन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दोलनीय अनुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दोलनीय अनुक्रम बोलते हैं। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अनुक्रम अपसारी और अनुक्रम दोलनीय अनुक्रम, तीन प्रकार के अनुक्रम होते हैं। अब पूरे चैप्टर में तुम्हारे को अभिसारी, अपसारी और दोलनीय अनुक्रम यही प्रूव करना है पूरे चैप्टर में। यदि ये तीन डेफिनेशन तुम्हें अच्छे समझ में आ गई तो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, बस अपसारी अभिसारी दोलनीय प्रूव करने की अलग अलग मेथड आ जाएगी, अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग मेथड दिए हैं, वो यूज करना है। इस मेथड में ये प्रॉब्लम आ गई तो अगले में उसका सॉल्यूशन, अगले में प्रॉब्लम आ गई उसमें अगले में ये सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जाते जाएंगे, एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी। प्रूफ अभिसारी अपसारी और दोलनीय करना है हर चैप्टर एक्सरसाइज में, ठीक है। चले आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया तो फिर आगे चलते देखो, ले लिया, देखो आगे चलते हैं।
अब देखो जो मोस्ट एग्जाम्पल है वो करेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे। मिटा दो इसको, चले आगे देखो। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन नहीं करने, क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में कम से कम 20-25 क्वेश्चन है, आया हुआ एक दो ही है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा में नहीं करने तुम्हारे को, जितने हो सके एग्जांपल्स करो। देखो समझो क्या लिखा है, पहला एग्जांपल देखो, ये एक्सरसाइज चल रही होगी कौन सी, एक्सरसाइज 10.1। पहला एग्जांपल क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहां xn इक्वल टू 2n-7 और 3n+2 है। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहां xn इक्वल टू 2n-7, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहां xn इक्वल टू 2n-7 और अपॉन में 3n+2 है। पहला प्रूफ करना है कि एक डिस्ट्रिक्ट वर्तमान है। सेकंड प्रूफ करना है परिबद्ध है। थर्ड प्रूफ करना है किसकी सीमा l इक्वल टू 2/3 है। देखो इसमें तीनों क्वेश्चन आ गए, जो अपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। आता नहीं है मगर करना जरूरी है, इससे सब कुछ एक बार रिवाइज हो जाएगा। करिए स्टार्ट। देखो सबसे पहले एक दिष्ट वर्तमान बताएंगे। एक दिष्ट वर्तमान में मैंने क्या बताया था कि xn+1 ग्रेटर देन होना चाहिए xn से, यानी कि xn+1 माइनस xn ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ये करना है, ठीक है। याद है ना, किया था हमने क्वेश्चन में, किया भी था। तो ये चीज करेंगे। देखो सॉल्यूशन दिया है, अनुक्रम xn इक्वल टू 2n-7 अपॉन 3n+2। तो xn+1 इक्वल टू 2n+1 -7 अपॉन में 3n+1+2। तो xn+1 इक्वल टू आ गया 2n+2 -7 अपॉन में 3n+3+2। xn मेरे पास आ गया क्या, 2n-5 और 3n+5, ये आ गया। अब चेक करेंगे, देखो xn+1 माइनस xn ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देखो 2n-5 अपॉन 3n+5, इसमें से माइनस करेंगे 2n-7 अपॉन में 3n+2, ये करेंगे। देखो सॉल्व करते हैं, xn+1 माइनस xn, एलसीएम क्या क्या जाएगा 3n+2 और 3n+5, ठीक है। ये बस थोड़ा आने से इंपोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
इससे इसको कट किया, ये आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n-5 और 3n + 2 माइनस ये से ये कट हो गया, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 2n-7 और 3n + 5। इसको सॉल्व करो आगे, देखो xn + 1 - xn इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे देखो क्या आएगा 2n + 3n, 2n × 3n² यानी 6n²। 2n को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4n, 5 को से किया तो 15n, 15n में से 4n किया तो माइनस का 11n, 5 × 10 माइनस का 10 माइनस 2n को 3n से किया तो 6n² माइनस का 7 को से किया 17, 3 21n, ये 10n, 11n बच गया प्लस का, फिर 7 को किया 5 से 35 माइनस माइनस प्लस, अपॉन में चल रहा है 3n + 2, 3n + 5, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसमें से गया तो क्या जाएगा, तो 25 अपॉन में 3n + 2 और 3n + 5। और तुम्हें पता है कि n नेचुरल नंबर है, जब n नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, xn + 1 - xn बड़ा हो गया 0 से, यानी कि xn + 1 ग्रेटर देन हो गया xn से, अर्थात अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, अर्थात अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। आइए चीज समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार दोबारा फटाफट कर दो, देखो ले ले स्क्रीनशॉट, देखो दोबारा देखो, पहला प्रूफ कर रहे हैं एक दिष्ट वर्तमान, क्या करते हैं उसमें अनुक्रम दे रखा xn, फिर xn + 1 निकालेंगे, ये आ गया, सॉल्व करिए प्रूफ कर लोगे, फिर xn + 1 xn + 1 - xn करेंगे, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, n की वैल्यू पॉजिटिव रख सकते हैं क्योंकि n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब xn + 1 - xn वो बड़ा होगा 0 से, इसका मतलब xn + 1 ग्रेटर देन होगा xn से, अर्थात अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्तमान है। सीधी सी बात है, होगा। अब सेकंड पार्ट करते देखो, परिबल। मिटा दो इसको, अब आगे देखो परिबद्धता देखते हैं। देखो परिबद्धता, अब क्या करेंगे,
एक्स एन इक्वल टू 2n-7 अपॉन 3n प्लस 2 में n बराबर 1 2 3 4 5 6 प्रतिस्थापित करने पर क्या करने पर में प्रतिस्थापित करने पर देखो x1 क्या जाएगा n की जगह 1 माइनस 7 2 माइनस 5 और यहाँ पे 5 तो माइनस का 1 ऐसे x2 क्या जाएगा माइनस का 3/8 x3 क्या जाएगा माइनस का 1/11 ऐसे चलता जाएगा। यानी अनुक्रम xn क्या बन गया मेरे पास -1 -3/8 -1/11 और n की जगह इंफिनिटी रखोगे तो लास्ट जो पॉइंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा वो हम बाद में देखेंगे। आगे समझिए n की जगह रख दीजिए -1 -3/8 -1/11 ऐसे चलता जाएगा और इंफिनिटी रखोगे तो 2/3 आ जाएगा लास्ट में। आगे हमने निम्न परिबद्ध तो मिल गया हमारे को कि xn जो है ना वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा -1 के। ये तो बन गया हमारे को निम्न परिबद्ध। क्या मिल गया हमारे को निम्न परिबद्ध कि xn जो है वो बड़ा या बराबर होगा हमेशा -1 के। आगे तो समझ में अब ऊपरी परिबद्ध देखना है। ऊपरी परिबद्ध के लिए क्या करेंगे देखो ये जो xn है ना इसको 1 में से माइनस करेंगे ऊपरी परिबद्ध फाइंड करने के लिए, ठीक है। और यदि x1 xn जो है वो 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा, तो हमेशा क्या होगा ऊपरी परिबद्ध 1 हो जाएगा उसका, ठीक है। तो देखो 1 xn की वैल्यू 2n-3 7 अपॉन 3n प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा n प्लस 9 अपॉन में 3n प्लस 2 और n नेचुरल नंबर है इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट n नेचुरल नंबर है n। इसका मतलब 1 xn की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 से ग्रेटर देन। तो xn हमेशा क्या होगा लेस देन इक्वल होगा 1 के। ये xn को उधर ले गया आया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ इक्वल, इसका मतलब xn जो है वो ग्रेटर देन इक्वल हो गया -1 के और लेस देन इक्वल हो गया 1 की। ये इसका ऊपरी परिबद्ध आ गया। ये ऊपरी परिबद्ध है इसका ध्यान रखना, न कि उच्चक है इसका। उच्चक अलग चीज होती है, उच्चक बाद में कम वजन की सीमा आएगी। अतः अनुक्रम xn परिबद्ध है, अर्थात अनुक्रम xn क्या है परिबद्ध है। आइए चीज समझ में, अनुक्रम xn क्या है परिबद्ध है। और क्या लिखोगे और अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्तमान है तथा परिबद्ध है। जब कोई अनुक्रम एक दिष्ट वर्तमान हो और परिबद्ध हो तो अनुक्रम xn, ध्यान रखना पीछे 4-5 वर्ग दी वो नहीं आती से नहीं करी, उसी का एक स्टेटमेंट है। अतः अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्तमान है तथा परिबद्ध है।
तो अनुक्रम एक्शन क्या होता है? अभिसारी होता है। ये स्टेटमेंट एक समझो। समझ में? कोई भी अनुक्रम एक निश्चित वर्तमान है, प्रूव कर दिए। परिबद्ध है, परिबद्ध प्रूव कर दिया। तो अनुक्रम एक्शन अभिसारी होता है। अर्थात अनुक्रम एक्शन सीमा एल की ओर अभिसृत होगा। अर्थात अनुक्रम एक्शन सीमा एल की ओर क्या होगा? अभिसृत होगा। आगे चीजों में ठीक है। अर्थात अनुक्रम एक्शन सीमा एल की ओर अभिसृत होगा। ये आ गया। ये तुम्हारी उसकी डेफिनेशन वो बता दिया। क्या प्रूव कर दिया? परिबद्ध है। ये वन का ध्यान रखना। वन कैसे है? इसको तुम आगे बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे वन के बाद में चल जाएगा। इसलिए तो वन नहीं दिया। वन से कभी भी बढ़ा नहीं जा सकता। ये कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी रख लो। तो नीचे प्लस की वैल्यू है, ऊपर माइनस की वैल्यू है, तो ये धीरे धीरे वन के पास चल जाएगा और वन से कभी बढ़ा नहीं जाएगा। इसलिए एक्शन की वैल्यू हमेशा वन से छोटी होगी। वन की नहीं होगा, एन के लिए रख के देख लो कभी, इसलिए वन से छोटी होगी। ले लिया स्क्रीनशॉट। चले आगे देखो, आगे देखो। तीसरा पॉइंट देखो कि उसकी सीमा विद्यमान है क्या। देखो रखो थर्ड पॉइंट, एक्शन इक्वल टू देखा मुझे 2n-7 अपॉन 3n+2। लिमिट रखने की लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्शन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n-7 अपॉन 3n+2। n कॉमन लेना पड़ेगा। इंफिनिटी लिमिट रखेंगे तो n हमेशा अपॉन होना चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्शन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 2-7/n अपॉन में n कॉमन आ जाएगा 3+2/n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्शन, ये n से कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या बचा 2-7/n और 3+2/n। लिमिट रख दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्शन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2-7/infinity और 3+2/infinity। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्शन इक्वल टू, ये खत्म तो ये आ गया 2/3 आ गया। अर्थात अनुक्रम एक्शन 1/2/3 को अभिसर्त है। अभिसर्त तो पहले वो हो गया था कि अभिसारी है, अब अभिसर्त हो गया 2/3 की और अभिसर्त उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसका उपचय हो गया 2/3। अर्थात या तो अनुक्रम एक्शन की सीमा 2/3 है और एक परिमित संख्या भी है।
यदि वहां पे भी तुम लिख देना कि अभिसारी है तो यहाँ पे तुम्हारा किससे प्रूफ हो जाता है, जैसे ही परिमित संख्या मिलेगी वो अपने आप क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। आइए चीज समझ में। आगे एक बार और देख लो, एक्स यानी क्या है, सीमा निकालने के लिए लिमिट लगाते हैं एन टू इनफिनिटी। सीमा मतलब कहां पे जाके एंड हो रहा है, तो मैं मानता हूं इनफिनिटी पे एंड हो रहा है, तो एन टू इनफिनिटी लिमिट। ये तो करते हैं सीमा निकालने के लिए एक्स एन इधर भी लगा दिया। लिमिट लगाने के लिए एन हमेशा फॉर्म में आना चाहिए। मैंने ऊपर से भी एन कॉमन ले लिया, नीचे से भी एन कॉमन ले लिया, कट गया, ये आ गया। एन की जगह इनफिनिटी रख दी 0, ये भी 0, 2/3 आ गया। परिमित संख्या है, इसका मतलब ये अनुक्रम xn अभिसारी है। अभिसारी है तो किसी की पॉइंट पे तो अभिसरण होता ही है, तो हो गया 2/3। अतः अनुक्रम xn की जहां पे अभिसरण होता है, मतलब जहां की जाके रुक जाता है, ठीक है, तो वो उसकी क्या होती है, सीमा हो जाती है। वो सीमा क्या होगी उसकी 2/3। आगे समझ में आया समझिए। तो ये एक विशिष्ट वर्तमान परिबल और उसकी सीमा तीनों हमने प्रूफ कर लिया, और साथ ही हमने पीछे का जो सारा सब कुछ पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, समझ में यही चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते रहो। चलिए आगे देखो। ठीक है, ये क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, बाकी हम क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे। इसमें हमने क्या किया, एक विशिष्ट वर्तमान परिबल और क्या बोलते हैं अभिसारी और अपसारी की डेफिनेशन, उनको ये पढ़ा, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए और उनके जो कंसेप्ट थे उनको क्लियर कर लिया। बाकी जो एग्जांपल है एक्सरसाइज 10.1 की, वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।